तो हाय दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल बर्मन एजुकेशन पॉइंट में। तो दोस्तों यहाँ पर दूसरा चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा, भारतीय संस्कृति एवं राष्ट्र गौरव का। दोस्तों ये जो बुक है इसके नंबर जुड़ते हैं, 100 नंबर का पेपर होता है, 100 में से 80 नंबर के लगभग आ जाते हैं अगर आप थोड़ी सी तैयारी मतलब थोड़ा ध्यान से कर लो। दोस्तों अगर आप बुक पढ़ोगे तो वही आपको पढ़ने में बहुत टाइम लग जाएगा और बोरिंग सा भी लगेगा। इससे अच्छा है आप सुनकर मतलब वही क्वेश्चन, इसमें मैंने सब के सब क्वेश्चन दे दिए हैं। तो चलिए आप वीडियो को आराम से देखिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों हम आ गए हैं अपनी मोबाइल स्क्रीन पर। देखो दोस्तों, पढ़ना तो ये पड़ेगा ही क्योंकि आपको बहुत बोरिंग लग रहा है, बट बोरिंग चाहे भले ही लग रहा हो, ये पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा। क्या तो आप अपनी बुक से पढ़ो। अगर आप बुक से पढ़ोगे तो ये और भी ज़्यादा बोरिंग लगेगा। इससे अच्छा तो यही है कि आप ये वीडियो कंप्लीट वॉच करना, कम से कम 2-3 बार वॉच करना। और हाँ, जब आपका पेपर होगा उससे पहले ज़रूर वॉच करके जाना। मैं इसके सभी चैप्टर घेर रहा हूँ। अगर आपको चैप्टर देखना है कि आप चैप्टर पर कैसे जाए तो उसके लिए यहाँ से आप जा सकते हैं चैप्टर पर। तो दोस्तों उसके लिए आपको चले जाना है मेरे चैनल पर। जैसे मैं यहाँ पे यूट्यूब ओपन किया और मैं यहाँ पे चला गया बर्मन एजुकेशन पॉइंट, बर्मन एजुकेशन पॉइंट पे चला गया। देखो दोस्तों, जैसे मैं बर्मन एजुकेशन पॉइंट पे चले गया, यहाँ पे ऊपर ही दिखता है, मैंने इस पर क्लिक किया और क्लिक करने के बाद यहाँ पे वीडियो दी हुई है। यहाँ पे मेरे को जाना है प्ले लिस्ट में। जैसे मैं प्ले लिस्ट में चला गया, देखो यहाँ पे प्ले लिस्ट बनी हुई है भारतीय संस्कृति एवं राष्ट्र गौरव। आपको ये ओपन कर लेनी है। यहाँ पे आपको हर चैप्टर मिल जाएगा सीरियल वाइज, आप यहाँ से चेक कर सकते हो। तो यही एक तरीका है मेरे चैप्टर मतलब मेरी चैनल पे जाके प्ले लिस्ट में जाना है आपको। प्ले लिस्ट में आपको सारे चैप्टर आपको सीरियल वाइज मिल जाएंगे। तो चलिए करते हैं पहली क्वेश्चन की शुरुआत। तो पहला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता का काल माना जाता है 2750 से 2000 ईस्वी तक, 2500 से 1750 ईस्वी पूर्व, 2500 से 1500 ईस्वी पूर्व, 3200 से 1700 ईस्वी पूर्व। तो इसका राइट ऑप्शन है ए, यानी 2750 से 2000 ईस्वी पूर्व, यानी हड़प्पा सभ्यता है उसका काल माना जाता है। ये चैप्टर नंबर 2 है जो भारतीय संस्कृति एवं राष्ट्र गौरव का चैप्टर नंबर 2। इसका ऑप्शन ए सही है। जो हड़प्पा सभ्यता का काल माना जाता है वो माना जाता है 2750 से 2000 ईस्वी पूर्व तक। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता के उत्खनन के अध्यक्ष कौन थे, यानी कि सिंधु सभ्यता के जो अध्यक्ष थे उत्खनन के, यानी जो उसकी खुदाई हुई थी उसके अध्यक्ष कौन थे, वो थे जॉन मार्शल। ये तो सबको पता ही होगा ऑलरेडी क्योंकि बहुत मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका इंपॉर्टेंट भी मान लो निशान। तो इसके ऑप्शन की बात करूँ, राखाल दास बनर्जी, दयाराम साहनी, जॉन मार्शल और माधवराम वत्स। तो इसका जॉन मार्शल है, जो कि हड़प्पा की सभ्यता की खुदाई हुई थी उसके अध्यक्ष जॉन मार्शल थे। ये मतलब आपकी लाइफ में ये क्वेश्चन मिल ही जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं, मोहनजोदड़ो किस नदी के दाहिने तट पर स्थित है, सिंधु, गंगा, यमुना, हिंडन। तो सिंधु नदी यानी सिंधु नदी के दाहिने तट पर स्थित है, यानी इसका ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, हड़प्पा सभ्यता किस नदी के किनारे स्थित है, सिंधु नदी, रावी नदी, झेलम नदी, चिनाब नदी। इसका सही ऑप्शन है रावी नदी, यानी ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहनजोदड़ो की खुदाई में कितने स्तर पाए गए, 7, 8, 9, 10। इसका राइट ऑप्शन है 7, यानी ऑप्शन ए आपका इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु लिपि का पता कब चला, 1921 ईस्वी में, 1922 ईस्वी में, 1923 में, 1930 ईस्वी में। तो राइट ऑप्शन है सी, 1923 ईस्वी में सिंधु लिपि का पता चला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मर्तकों का टीला, भूतों का टीला, मानव का टीला, देवों का टीला। तो इसका मर्तकों का टीला इसका मोहनजोदड़ो का सही अर्थ है, ऑप्शन नंबर ए इसका इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो के उत्खनन कार्य की अध्यक्षता में हुआ था, यानी किसकी अध्यक्षता में हुआ था मोहनजोदड़ो का उत्खनन। ये अभी क्वेश्चन पीछे भी गया था, दयाराम साहनी, राखालदास बनर्जी, अर्नेस्ट मेयर, जॉन मार्शल। ये सर जॉन मार्शल, यानी ऑप्शन सी सही है, पीछे भी गया था। आगे है, नागरिक सभ्यता कौन थी, हड़प्पा, ताम्र पाषाण, वैदिक, द्रविड़। तो हड़प्पा सभ्यता यानी नागरिक सभ्यता थी हड़प्पा सभ्यता, यानी कि जो हड़प्पा की खुदाई हुई थी वो उसमें नगरों वाली खुदाई निकली थी, यानी कि किसी गाँव की नहीं थी, वो नागरिक सभ्यता थी, वहाँ पे नगर बसा हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेरठ के उत्तर प्रदेश में पाए गए हड़प्पा स्थान का नाम बताइए, अलीमुरादनगर, मिर्जापुर, आलमगीरपुर, उपरोक्त सभी। तो इसका आलमगीरपुर है, यानी इसका जो होगा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के विशाल स्नानगार कहाँ मिले, ये तो पता ही आपको मोहनजोदड़ो में, अदर ऑप्शन देखने की जरूरत भी नहीं है, यानी ऑप्शन ए इसका राइट ऑप्शन होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मोहनजोदड़ो से प्राप्त सबसे महत्वपूर्ण भवन है, विशाल स्नानागार, विशाल अनागार, विशाल मंदिर, विशाल कब्रिस्तान। ये क्वेश्चन तो मोस्ट इंपोर्टेंट भी है और ये 9वीं में सबने पढ़ाई है, विशाल स्नानागार निकले थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो की नगर निर्माण कला की उत्सुकता का आधार है, विशाल भवन, कई मंजिले भवन, चौड़ी सड़क, नालियों की
वैज्ञानिक व्यवस्था, तो इसका नालियों की वैज्ञानिक व्यवस्था इज द राइट ऑप्शन, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते, विशाल स्नानागार के अवशेष कहाँ मिलते हैं? हड़प्पा में, रंगपुर में, लोथल में, मोहनजोदड़ो में, तो मोहनजोदड़ो इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, सिंधुवासी की आजीविका का प्रमुख साधन था कृषि, पशुपालन, आखेट, व्यापार, तो कृषि इज द राइट ऑप्शन, यानी राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। सिंधु घाटी के लोग नहीं जानते थे जो राई, कपास, तंबाकू को नहीं जानते थे सिंधु घाटी सभ्यता, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा पशु हड़प्पा सभ्यता में नहीं पाला जाता था? गाय, सांड, घोड़ा, बकरी, घोड़ा नहीं पाला जाता था हड़प्पा सभ्यता में, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कपास के उत्पादन में सबसे पहले किस सभ्यता मतलब लोगों ने किया था कपास का उत्पादन? मिस्र की सभ्यता ने, सुबीरिया, चीनी, सिंधु सभ्यता, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पावासी कैसे हल चलाते थे? ये तो आपको पता ही है, लकड़ी का हल चलाते थे हड़प्पावासी, तांबे का, कांसे का, लकड़ी का, लोहे का, इनमें से ये तो आपको बताइए लकड़ी का हल चलाते थे। सिंधुवासी सभ्यता किस अनाज की खेती नाम मात्र के लिए करते थे? धान की खेती 90 यानी नाम मात्र के लिए करते थे सिंधुवासी। अगला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता के हल के प्रयोग के चिन्ह प्राप्त हुए थे? लोथल, कालीबंगा, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, जो हल के चिन्ह प्राप्त हुए थे वे हुए थे लोथल से, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हड़प्पा सभ्यता का धर्म कौन सा था? बहुदेववादी, एकादेवीवादी, प्रतिपूजकवादी, शासका उपासना, एक तत्ववादी, यानी एक ही तत्व को मानते थे। भारत में लिंग पूजा का आरंभ किस काल में हुआ? उपासना काल में, हड़प्पा काल में, वैदिक काल में, शगु काल में, तो ये हड़प्पा काल में हुआ था, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा में पूजा का प्रमुख अंग क्या था? लिंग पूजन, सूर्य पूजन, चंद्र पूजन, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे लिंग पूजन पर हम नज़र डालेंगे, यानी हड़प्पा में जो पूजा का प्रमुख अंग था वो लिंग पूजन था। ये तो बात सभी को पता ही होगा, क्योंकि जो हड़प्पावासी थे वो शिव की पूजा करते थे। आगे चलते, सिंधुवासियों के लिए सबसे पवित्र वृक्ष कौन सा था? पीपल का। शीशम, आम, बरगद, पीपल, यानी पीपल का था, यानी ऑप्शन नंबर डी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सिंधुवासी के प्रमुख देवता कौन थे? सिंधुवासी के प्रमुख देवता थे नगर देवता, ग्राम देवता, सूर्य देवता, पशुपति देवता, तो पशुपति देवता, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। यहाँ पे आगे चलते हैं। हड़प्पा सभ्यता की खुदाई में हवन कुंड के अवशेष कहाँ पर मिलते हैं? मोहनजोदड़ो, लोथल, कालीबंगा, रोपड़, कालीबंगा में मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सिंधु सभ्यता से मिली मूर्ति पूजा किस धातु की थी? कांसे की थी, लोहे की थी, पत्थर की थी, हाथी की दांत, यानी पत्थर की थी, यानी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हड़प्पा सभ्यता किस वस्तु का प्रयोग नहीं करते थे? पहिए का प्रयोग नहीं करते थे, भाला, सिक्का, नौका, सिक्के का प्रयोग नहीं करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधुवासी किस हथियार से परिचित नहीं थे? तीर, कुल्हाड़ी, गदा, तलवार से परिचित नहीं थे, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता में मिली मोहरें किस धातु की नहीं है? मिट्टी की नहीं है, पत्थर की नहीं है, हाथी के दांत, टीन की नहीं है, तो टीन की नहीं है। जो हड़प्पा सभ्यता में मोहरें मिली है वो टीन की नहीं है। आगे चलते हैं। हड़प्पा सभ्यता की कलात्मक उत्सुकता का प्रमाण है? मन के, मिट्टी की मूर्तें, मुहरे, मिट्टी के खिलौने, तो मोहरे, यानी राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे चलते हैं। हड़प्पा सभ्यता में शवों को दफनाने के लिए प्रचलित थी, उसका परिणाम कहाँ मिलता था? मोहनजोदड़ो, रंगपुर, हड़प्पा, कालीबंगा, मोहनजोदड़ो में, यानी कि जो हड़प्पा सभ्यता थी वो शवों को दफनाती थी। हड़प्पा काली सभ्यता किस सभ्यता के समकालीन थी? यूनान की, क्रीट सभ्यता के, मेसोपोटामिया की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता, यानी यूनान की सभ्यता के समकालीन थी। अगला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता के निर्माता थे? द्रविड़ जाति, आर्य जाति, मंगोल जाति, मिस्री जाति, तो मिस्री जाति द्रविड़ सभ्यता के निर्माता थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सिंधु सभ्यता विश्व की देन है? नगर नियोजन, नगर सफाई, शांति प्रियता, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, नगर की सफाई, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। सिंधु सभ्यता जो विश्व को दिया था वो दिया था यानी कि नगर की सफाई। इनमें से कौन सिंधु घाटी सभ्यता का स्तर नहीं है? राखीगढ़ी, सुरकोटड़ा, आहड़, कालीबंगा, आहड़, तो ये राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। वो सिंधु सभ्यता की देन नहीं है, आहड़। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सिंधु सभ्यता में धौलीवीर नगर स्थित है? पंजाब में, गुजरात में, उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में, तो इसका राइट ऑप्शन गुजरात में नहीं है। द्रविड़ सभ्यता कहाँ पाई जाती है? पंजाब में, उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में, तमिलनाडु में, द्रविड़ सभ्यता नहीं पाई जाती। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आर्यों की सभ्यता मानी जाती है? सिंधु, वैदिक, बेबीलोन, ग्रीक, तो वैदिक इज द राइट ऑप्शन भी है। तो हमें पता है आर्यों की जो सभ्यता मानी जाती है वो वैदिक सभ्यता मानी जाती है। सबसे प्राचीन भारतीय ग्रंथ है? रामायण, सामवेद, ऋग्वेद, महाभारत। ऋग्वेद सबसे प्राचीन ग्रंथ है, यानी सी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है? श्रेष्ठ या कुलीन, विद्वान, वीर या योद्धा, यज्ञ करने वाला, तो जो सबसे अच्छा है वो है श्रेष्ठ या कुलीन। नेक्स्ट ऑप्शन की बात करते हैं। आर्यों की मुख्य देन क्या है? आर्यों की मुख्य देन कला, साहित्य, दर्शन, जाति प्रथा, यानी साहित्य सबसे बड़ी देन है आर्यों की। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसा वेद कौन सा है जो गदेव पग में, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये आएगा। ऐसा कौन सा वेद है जो गद एवं पग में दोनों में लिखा गया है?
ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अर्थवेद। यजुर्वेद गद्य एवं पद्य में दोनों में लिखा गया। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आया रखा है। नेक्स्ट चलते हैं, आर्यों की भाषा कौन सी थी? तो पता है संस्कृत भाषा थी। नया प्राकृतिक थी, नेपाली थी, नया द्रविड़ थी, यानी कि संस्कृत भाषा थी। ऋग्वेद में सबसे अधिक चर्चा में कौन सा पशु है? गाय है, ये भी सबको पता है। घोड़ा नहीं है, हाथी भी नहीं है, बैल भी नहीं है, गाय इज द राइट ऑप्शन। आगे चलते हैं, तो आगे क्वेश्चन है, आर्य काल में समाज में किस वर्ण को सर्वोच्चता प्राप्ति, यानी कौन सबसे ज़्यादा ऊंचा था? ब्राह्मण था, क्षत्रिय भी नहीं था, वैश्य भी नहीं था, शूद्र भी नहीं था। आगे चलते हैं, आर्यों की वर्ण व्यवस्था आधारित थी रंग पर, वर्ण पर, व्यवसाय पर, जाति पर। व्यवसाय पर यानी व्यवसाय के आधार पर इन्होंने जातियों को बांट दिया था। तो चलिए ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। वर्ण का शाब्दिक अर्थ है रंग, जाति, वर्ग, उपयुक्त सभी। रंग इसका यानी राइट ऑप्शन ए हो जाएगा, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। वर्ण व्यवस्था की प्रमुख विशेषता है सरलता, परिवर्तनशीलता, अपरिवर्तनशीलता, जटिलशीलता। अपरिवर्तनशीलता मुख्य विशेषता है, यानी कि ये राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण व्यवस्था का अंक नहीं है? तो भोटिया, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, भोटिया। भोटिया यानी भोटिया वर्ण व्यवस्था का अंक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में कौन सा वर्ण नहीं है? ब्राह्मण, यादव, त्यागी, अग्रवाल, यानी राइट ऑप्शन हो जाएगा ब्राह्मण। ब्राह्मण वर्ण नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में कौन सा वर्ण नहीं है? ब्राह्मण, यादव, क्षत्रिय, वैश्य। यादव वर्ण नहीं है। आगे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में वर्ण पूर्ण रूप से शक्ति संपन्न नहीं होता है, यानी कि कोई कौन सा वर्ण, यानी कि ये कथन है किसी का, कोई भी वर्ण पूर्ण रूप से शक्ति संपन्न नहीं होता है। वेदों का कथन है, ये स्मृतियों का कथन है, उपनिषदों का कथन है, गीता का कथन है। तो ये स्मृतियों का कथन है, यानी ऑप्शन नंबर 20 का राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैश्य वर्ण के व्यक्ति का रंग था सफ़ेद, काला, पीला, लाल पीला। तो ये व्यक्ति का रंग नहीं है, ये जो कपड़े पहनते थे उससे पता चल जाता है ये उसी रंग के कपड़े पहनते थे, पीले के, यानी वैश्य वर्ण। ये पीले रंग के कपड़े पहने थे, इसमें आदमी का रंग नहीं है, ये कपड़ों का रंग है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा आश्रम व्यवस्था के अंतर्गत नहीं आता? ब्रह्मचार्य, गृहस्थ, वनप्रस्थ, बंदरिका आश्रम। ये तो आपको पता ही है, ये 3 आश्रम है, ये आश्रम नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आश्रम का शाब्दिक अर्थ है परिवार, विशाल स्थल, सराय, धर्मशाला, विश्राम स्थल। आश्रम का शाब्दिक अर्थ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा आश्रम मानव जीवन का अंतिम आश्रम माना जाता है? ये भी आपको पता ही होगा, ब्रह्मचार्य, गृहस्थ, संन्यास, वनप्रस्थ, यानी संन्यास आश्रम जो लास्ट वाला आश्रम माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। शास्त्रकारियों के अनुसार कितने वर्ष की आयु पूरी कर लेने के पश्चात व्यक्ति को गृहस्थ आश्रम ले लेना चाहिए? 25, 50, 75 उपयोगी में से कोई नहीं। 25 में से पूरी करने के बाद गृहस्थ आश्रम ले लेना चाहिए। आगे चलते हैं। शास्त्रकारियों के अनुसार कितने वर्ष की आयु पूरी कर लेने के पश्चात व्यक्ति को संन्यास आश्रम लेना चाहिए? 25, 75, 50 उपयुक्त में से कोई नहीं। राइट ऑप्शन 75, यानी बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा आश्रम व्यवस्था से संबंधित नहीं? ब्रह्मचार्य आश्रम, आचार्य रजनीश आश्रम, गृहस्थ आश्रम, संन्यास आश्रम। आचार्य रजनीश आश्रम, राइट ऑप्शन इज द बी। नेक्स्ट ऑप्शन की ओर चलते हैं। सर्वश्रेष्ठ पुरुषार्थ कौन सा माना जाता है? धर्म, अर्थ, मोक्ष, काम। मोक्ष ये तो सभी को पता होगा, जो सर्वश्रेष्ठ पुरुषार्थ माना जाता है। पुरुषार्थों को कितने भागों में बांटा गया? 2, 3, 4, 5, 4 भागों में बांटा गया पुरुषार्थ को। अगले क्वेश्चन है, कर्म का सिद्धांत किस पुस्तक में दिया गया है? ऋग्वेद में, भगवद गीता, रामायण, शतपथ ब्रह्म। यह भगवद गीता में दिया गया है कर्म का सिद्धांत, ये तो आपको पता ही है, कृष्ण ने अर्जुन को समझाया था। आगे चलते हैं। मनु के कर्म के कितने भेद है? 3 भेद है, 1, 2, 3, 4। इनमें से राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी 3 भेद है। पुरुषार्थ का अंतिम पुरुषार्थ है मोक्ष, ये भी सभी को पता होगा। नया तो काम होगा इसका, नया अर्थ होगा, नया धर्म होगा, यानी मोक्ष है। वैदिक काल में कुल कितने संस्कार थे? 8, 16, 10, 5, 16 संस्कार थे, यानी बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। आगे के चलते हैं। निष्क्रमण किस प्रकार का संस्कार है? प्रागजन, बाल्यावस्था, शैक्षिक, अवसान संस्कार। तो इसका बाल्यावस्था एवं संस्कार, यानी ऑप्शन बी सही ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूड़ाक्रम किस प्रकार का संस्कार है? प्रागजन, बाल्यावस्था संस्कार, शैक्षिक संस्कार और अवसान संस्कार। तो इसका राइट ऑप्शन इसका भी बी हो जाएगा, बाल्यावस्था का संस्करण। आगे चलते हैं। उपनयन किस प्रकार का संस्करण है? प्रागजन, बाल्यावस्था, सारे ऑप्शन में है, इसमें सी हो जाएगा, शैक्षिक संस्कार। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में हिंदुओं के प्रमुख 16 संस्कारों का उल्लेख किया गया है? गौतम सूत्र, ग्राम सूत्र, छन्नादेग्रह, उपनिषद, निरुक्त। तो इसमें ग्राह सूत्र हो जाएगा इसका, यानी राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे चलते हैं। अंग्रेजी में शब्द फैमिलियस का मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आया रखा है पहले ही। जो फैमिली शब्द है वो फैमुलस से बना है,
ये कौन सी भाषा का है? फ्रेंच, ग्रीक, पोर्तुगीज, लैटिन। तो इसका लैटिन राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, परंपरागत हिंदू परिवार का स्वरूप किस प्रकार का था? संयुक्त, विश्वस्त, विश्वघटित, सामान्य परिवार। तो इसका संयुक्त परिवार हो जाएगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट ऑप्शन क्या होगा? निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? परिवार एक संस्था है, परिवार एक समिति है, परिवार समिति और संस्था दोनों है, उपयुक्त सभी सत्य है। परिवार एक समिति है, राइट ऑप्शन हो जाएगा। संयुक्त परिवार की प्रकृति किस प्रकार की होती है? साम्यवादी, समाजवादी, साम्यवादी, पूंजीवादी, नैतिकवादी। समाजवादी होती है जो संयुक्त परिवार की प्रकृति होती है। नेक्स्ट ऑप्शन, संयुक्त परिवार में सर्वोच्च स्थान किसका होता है? कर्ता को, बच्चों को, पत्नी को, इनमें से कोई नहीं। कर्ता को सबसे अच्छा मतलब सबसे सर्वोच्च स्थान प्राप्त होता है, तो आपको पता ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? भारत में प्राचीन स्त्रियों की स्थिति अत्यंत शोचनीय थी। भारत में मध्यकालीन स्त्रियों की काफ़ी हास थी। भारत में आधुनिक युग लिंग भेदभाव नहीं पाया जाता। आधुनिक भारत में बाल विवाह का प्रचलन होता था। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, भारत में मध्यकालीन स्त्रियों की स्थिति काफ़ी हास थी। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी स्त्रियों की समस्या थी? लिंग भेदभाव, यौन शोषण, शिक्षा एवं ज्ञानता, उपयुक्त सभी राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। ये बात सही है। नेक्स्ट चलते हैं। निम्नलिखित में भारतीय आयोग का गठन कब किया गया? 1919 में, 1993 में, 1990 में, 1992 में। तो राइट ऑप्शन सी होगा, 1992 में किया गया था। आगे चलते हैं। हिंदी संस्कार नामक पुस्तक के लेखक थे जयस घुरिये, इरावती कर्वे, पाणिनि, राजबल्ली पांडे। तो राजबल्ली पांडे यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। आगे चलते हैं। ऋग्वैदिक काल में राजा का पद था निरंकुश, वंशागुत, राजतंत्र, गणनात्मक। वंशागुत था तो आपको पता ही है, जो राजा थे उनके आगे लड़का होने वाला ही राजा बनता था, फिर उसका लड़का बनता था, यानी वंशागुत था, यानी एक वंश से दूसरे वंश में जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है। ऋग्वेद में सबसे प्रतापी देवता माना जाता है वरुण, मरुत, विष्णु, इंद्र। इंद्र को सबसे प्रतापी देवता माना जाता था, तो इसका राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे चलते हैं। आर्यों की पवित्र नदी कौन सी थी? गंगा, यमुना, सिंधु, सरस्वती। सरस्वती सबसे पवित्र नदी थी आर्यों की। 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में अधिकांश महाजनपदों में कौन सी शासन प्रणाली प्रचलित थी? वंशागत, निरंकुश, राजतंत्र, गणनात्मक। राजतंत्र थी 6ठी शताब्दी में। ठीक है। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, महाभारत का मौलिक नाम है? जय संहिता, ये तो सभी को पता होना चाहिए। वैहर्त कथा, राजतंत्रिका, जय संहिता, कथा सागरिता। तो जय संहिता राइट आंसर हो जाएगा। आगे पाणिनि का संबंध किससे था? अर्थशास्त्र, व्याकरण, धर्मशास्त्र, समाजशास्त्र। व्याकरण से था। आगे चलते हैं। ऋग्वैदिक काल में किस प्रथा के प्रचलन के प्रमाण नहीं मिलते? बहुपति विवाह, बाल विवाह, विधवा विवाह, भाई एवं विधवा विवाह से विवाह। बाल विवाह का प्रचलन नहीं मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। वैदिक कालीन समिति का अध्यक्ष होता था राजा, ग्रामीण, निर्वाचित अध्यक्ष, प्रधानमंत्री। तो राजा होता था, तो नेक्स्ट ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे चलते हैं। रामायण के लेखक ये तो सभी को पता है, वाल्मीकि है। वाल्मीकि, तुलसीदास, भारवी, कंबन। तो यानी वाल्मीकि थे। आदि काव्य किसे कहा जाता है? यानी रामायण को आदि काव्य कहा जाता है। न तो हरचरित को कहा जाता है, न महाभारत को, न रामचरितमानस को, रामायण को कहा जाता है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है। किसका कथन है आर्यों का मूल निवास मध्य एशिया था? मैक्स मूलर, माउंट हिलर, एस.सी. विलस, बी.जी. तिलकर। मैक्स मूलर का था। आगे चलते हैं। आर्यों ने सर्वप्रथम भारत में कहाँ अपनी बस्तियाँ बसाई थी? बंगाल, उत्तर प्रदेश, गुजरात, पंजाब एवं सिंध में। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आता भी है और ये जीके का भी क्वेश्चन है। पूरी जिंदगी आपके सामने आएगा कि जो आर्यों का मूल स्थान पंजाब एवं सिंध माना जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है। आर्टिक होम इन वेदास पुस्तक में आर्यों का मूल स्थान माना गया है यूरोप, उत्तरी ध्रुव, जर्मनी, डेन्यूब नदी की घाटी। तो उत्तरी ध्रुव माना गया है, तो राइट ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मनुस्मृति में विवाह के कितने भागों का? ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। 8 भागों को माना गया है। 7, 6, 3, 8। ये ऑप्शन ए यानी 8 हो जाएगा इसका। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, वर्ण व्यवस्था में उच्चतम स्तर होता है शूद्र, क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य। ब्राह्मण का सबसे उच्च स्तर होता है वर्ण व्यवस्था में। वर्ण व्यवस्था का वास्तविक आधार है रंग, जन्म, परिवार, गुण एवं कर्म। गुण एवं कर्म इसका राइट ऑप्शन है बी। आगे चलते हैं। 96 आश्रम व्यवस्था में मनुष्य की अधिकतम आयु पाई जाती है 100 वर्ष। ये तो आपको पता ही है। 80, 150, 120, 100 वर्ष पाई जाती है, यानी बी। आपको पता ही है उसमें पहले ये आश्रम वगैरह होते थे, क्योंकि ये गृहस्थ आश्रम होते थे, फिर ये संन्यास वगैरह वगैरह, उसमें 25-25 से डिवाइड होते थे, 4 आश्रम होते थे, यानी 100 वर्ष। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है। उत्तर वैदिक काल के प्रमुख देवता कौन थे? इंद्र, वरुण, विष्णु, रुद्रपुर। वरुण थे, यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। तो उत्तर वैदिक काल में आर्य संस्कृति का केंद्रीय स्थल कौन सा था? सप्त सिंधु प्रदेश, मध्य प्रदेश
और मगध और विदर्भ, ये मध्य प्रदेश इसका राइट ऑप्शन है। आगे चलते हैं। वैदिक साहित्य के अनुसार भारत के कितने वर्ण थे? 5, 6, 2। इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं थे। तो दोस्तों ये थे जो क्वेश्चन थे, 6 क्वेश्चन थे। दूसरा चैप्टर मैंने यहाँ पे पूरा कर दिया है और दूसरा चैप्टर हो चुका है पूरा। दोस्तों आप चाहे कितनी कोशिश कर लो, चाहे आप इसमें बोर ही क्यों ना हो रहे हो, अगर आप बुक पढ़ोगे तो और ज़्यादा बोर होगे। इससे अच्छा वीडियो देख लो, देखनी तो पड़ेगी ही पड़ेगी, अगर पास होना है तो पढ़ना तो पड़ेगा ही। तो चलिए दोस्तों अभी तक के लिए इतना ही, अभी वीडियो ख़त्म करते हैं और मिलते हैं आपको तीसरे चैप्टर में जो कि कल तक आ जाएगा। तो चलिए दोस्तों अभी तक के लिए नमस्ते, गुड बाय और चैनल सब्सक्राइब जरूर कर दियो। चलिए।